हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर जो है हमारा न्यू टॉपिक जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, इस 7 चैप्टर का हमारा थर्ड टॉपिक है। ओके, इसके अंदर हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानेंगे। पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी ढूंढा, उसे स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया था? 24 जुलाई 1990 में, जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी मीन्स एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ओके, it opened up the Indian economic and introduced with the intention of achieving high economic growth। जब इंडिया ने मीन्स जो इंडियन हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो प्राइम मिनिस्टर, जब ये स्टार्ट किया था तो किस इंटेंशन के साथ किया था? फॉर अचीविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें अच्छी खासी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। जैसे जापान, चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने कैसे अपनी इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रोथ करके रखी, वैसे हम इंडिया को भी करनी है। हम इंडिया को भी ग्रोथ होना है, हमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। ऐसे ही एक नया पॉलिसी लेके, जिसका नाम था एलपीजी, यहाँ मैंने मेंशन किया है एलपीजी। इसका एज ए डिस्टिंग्विश भी आप कर सकते हो, एज ए कंटेंट भी लिख सकते हो। तो मैं आपको 1 by 1 सबके मीनिंग समझाऊंगा जो मैं आपको मेंशन किया। फर्स्ट पे है मीनिंग, सेकंड पे है मेथड अडॉप्ट, देन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी एक पॉलिसी लिया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होकर इसलिए कर रहे हैं। फिर लास्ट में आता है बेनिफिट, इसके क्या बेनिफिट्स है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिबरलाइजेशन के साथ। लिबरलाइजेशन मीन्स एक शॉर्ट में बता दो, मीन्स एक फ्रीडम टाइप। फ्रीडम, कुछ भी ना जरूरत चीजें को दूर करना अपने से, फ्रीडम टाइप। ओके, इसका मीनिंग देख लेते हैं, समझ जाएगा। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करना, अननेसेसरी कंट्रोल। ओके, जो जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं चीज, उसको एलिमिनेट कर देने का। एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड ऑफ द बिजनेस। जो भी स्मूथ फंक्शनिंग बिजनेस थे, मीन्स बहुत एकदम रैली चलते थे, बहुत स्मूथली चलते थे, वैसे बिजनेस पर थोड़ा ध्यान देना। रेस्ट्रिक्शन फॉर द स्मूथ बिजनेस। ओके, मीनिंग आपको से समझ गया। इसका देखते हैं मेथड अडॉप्ट। एबोलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम थे वो पहले बहुत ज्यादा थे। 24 जुलाई 1991 में जब एलपीजी आया, उसके पहले बहुत टफ थे कोई भी इंडस्ट्री के लाइसेंस बनाना स्टार्ट करना। लेकिन अभी जब से लिबरेशन ये पॉलिसी स्टार्ट हुए, बहुत इजीली लाइसेंस मिल जाते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ओके, फिर रिफॉर्मिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जो फाइनेंशियल सिस्टम रहेगा, रिफॉर्म कर सकते हैं, उसमें हम बदल सकते हैं, करते रहेंगे, रिफॉर्म करते रहेंगे, वो हम कर सकते हैं। वो हम लिबरल हो गए, फ्री हो गए। ओके, फिर रिडक्शन इन फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स। रिड्यूस करना किसमें? फिजिकल रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट। जो पहले रेस्ट्रिक्शन लगते थे फिजिकल इम्पोर्ट्स में जब रेस्ट्रिक्शन लगते थे, उनके अंदर एक रिडक्शन लाने का। ओके, फिर आता है, हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव हाई ग्रोथ। एक अच्छी खासी ग्रोथ अचीव करने की हमें, जैसे हमने यहाँ पर ही देखा कैसे हमें अचीव करना है गोल। ओके, रेट फ्री ऑफ द इकोनॉमिक फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल। जो जरूरत की चीज नहीं है उन्हें हटा दो, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं ज्यादा। ओके, एंड एक फ्री इकोनॉमी बना दो जो आराम से और बहुत स्मूथली वर्क कर सके। ओके, अब देखते हैं बेनिफिट। लिबरलाइजेशन हेल्प्स टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन किसके लिए ज्यादा करता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम फॉरेन में आके इन्वेस्ट करें, बिजनेस चालू करें या फिर उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। टू एंड अचीव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ओके, एक लिबरलाइजेशन है जिससे हम इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल था लिबरलाइजेशन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक सेक्टर एंड इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जो कंपनीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनीज होती है, ये सब जो चीजें पहले पब्लिक ले मीन्स गवर्नमेंट ले चलाई जाती थी। बहुत कम कंपनी जो प्राइवेट चलती थी। लेकिन अभी
अभी ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्राइवेट हो गई है। कब से? 24 जुलाई 1991 से जब एलपीजी नाम का पॉलिसी आया तब से बाहर की कंपनी भी आ गई, और हमारी खुद की नई कंपनी जो प्राइवेटली चलती है वो भी अच्छी खासी इंडिया में चलती है और बाहर भी चलती है। तो वो हो गया प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक को कम करो तो गवर्नमेंट कंपनी कम करके हम प्राइवेट सेक्टर ज्यादा लाएंगे, बहुत बेनिफिट है उसमें। आगे देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। इसका ये मेथड्स है। ओके, ये मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने का। ओके, आप प्राइवेट सेक्टर में करो, हम अच्छा प्रॉफिट निकाल के देंगे। रिडक्शन इन इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्री था वो रिजर्व था, उसमें कमी, उसमें रिडक्शन ला देंगे और प्राइवेट बढ़ाएंगे। ओके, फिर देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट। ओके, 2 सेकेंड। जो ऑब्जेक्टिव था प्राइवेटाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ या फिर उन्हें प्राइवेटाइजेशन में कंट्रोल करो। फॉर जो कंट्री या फिर जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये चल रही है पब्लिक सेक्टर में चल रही है उसे हम प्राइवेट कर देते हैं। अपने से कर भाई, सब प्राइवेटाइज कर दे, यहाँ कोई गवर्नमेंट का लेन देन नहीं रहेगा। ओके, खुद प्राइवेटाइज कर दे। ओके, क्या होता है प्राइवेट, देखते बेनिफिट। प्राइवेटाइजेशन हेल्प्स टू इंक्रीज the efficiency of the public sector unit. Okay, देखा, helps to increase the efficiency of public sector unit. Public sector unit की efficiency बढ़ता है, ये इसकी बेनिफिट है, बेनिफिट करता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटेग्रेशन, इंटेग्रेट करना द नेशनल इकोनॉमिक विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक। जो खुद की नेशनल इकोनॉमिक है, हमारा खुद की इकोनॉमिक है, वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक, जो बाकी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बिजनेस के जरिए। जो भी कंट्री के बिजनेस है, कोई भी कंट्री में आके बिजनेस कर सकते हैं, ही ग्लोबलाइजेशन बोलता है। इस पॉलिसी के जरिए, इस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के जरिए हम ये चीज कर सकते हैं कि एक बिजनेस दूसरे कंट्री में आके बिजनेस कर सकता है। ओके, मिनिमाइजेशन ऑफ वेरी हाई इनपुट ट्रैफिक। जो हाई इनपुट ट्रैफिक मीन जो टैक्स लगते हैं, इम्पोर्ट के जो टैक्स लगते थे, जो कंट्रीज लगाती है टैक्स, मिनिमाइज कर देंगे, उसे कम कर देंगे ग्लोबलाइजेशन के जरिए। रिमूविंग एंटी एक्सपोर्ट बायसनेस। जो भी एंटी एक्सपोर्ट बायसनेस है पहले, वो रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि भाई बाहरी कंट्रीज आके हमारा एक्सपोर्ट कर रही है ऑलरेडी। ओके, वो भी होता है, बायसनेस निकल जाएगी। ओके, रेड्यूसिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स। ओके, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1000 टन का इंपोर्ट हो रहा है, ओके, जो 1000 टन का इंपोर्ट हो रहा है वो उधर तक ही, 1000 टन से ज्यादा नहीं। और किसी बिजनेस को 5000 टन या 2000 टन का इंपोर्ट करना है, वो नहीं कर सकता, उसे 1000 का ही 5 बार या 2 बार करना पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। रेड्यूसिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स, बहुत कम, मीन्स अभी रेड्यूस कर रहे हैं कि भाई ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं अभी। ओके, देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ बाउंड्री लेस वर्ल्ड। ओके, बाउंड्री लेस वर्ल्ड, बाउंड्री लेस वर्ल्ड। कोई भी एक वर्ल्ड है, बिजनेस के लिए वर्ल्ड पूरा कंट्री है, पूरा वर्ल्ड उसका कंट्री हो, किधर भी आके बिजनेस कर देता है, नो बाउंड्री। कोई उसके लिए बाउंड्री बिल्कुल नहीं है कि भाई इस बाउंड्री के उधर ही वो आगे बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस अपने कंट्री में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किधर भी जाके वर्ल्ड कौन से भी कोने में आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये होता है बाउंड्रीज लेस वर्ल्ड। द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशनल विल बी फर्दर लीड टू बी बेटर डायरेक्शन रिगार्डिंग टू इम्प्रूवमेंट द ग्लोबल इकोनॉमिक। ओके, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशनल, जो नेशन में जो कंट्री का इंडिपेंडेंस रहेगा, विल बी फर्दर लीड टू बेटर इंटरनेशनल रिगार्डिंग। मीन्स जो नेशन रहेगा, वो कंट्री दूसरे बिजनेस से अच्छा बिजनेस डील कर रहा है। ओके, तो वो इंटरनेशनली वर्ल्ड में बेस्ट कंट्री, ओके, वो बेस्ट कंट्री बेस्ट बिजनेस रिगार्ड होगा, रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी में वो बेस्ट बन सकता है अगर वो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है गुड को। तो फिर इसका बेनिफिट, तो ऑब्जेक्टिव देख लिया हमने, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, इसकी बेनिफिट है। अगर आप
अमेरिका की गुड, दुबई के गुड्स, यूरोपियन कंट्रीज के गुड्स आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, अपने टेक्नोलॉजी से बेटर है, अपने टेक्नोलॉजी से ज्यादा अच्छी और ज्यादा मॉडर्न है अपने टेक्नोलॉजी से, ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा जब आप वहाँ के आउट ऑफ की गुड्स यूज करोगे तो। फिर देखते हैं द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई इस कंट्री में कुछ नया टेक्नोलॉजी निकला, कुछ नया मोबाइल निकला, फिर कुछ भी नया गैजेट निकला, वो अपने कंट्री में नहीं, उसको हमने हम बताया कि बाउंड्री लेस वर्ल्ड, वो किधर भी आके सेल कर सकता है। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी स्प्रेड होगी और नए नए इनोवेशन आते रहेंगे हर एक कंट्री, हर एक कंपनीज में। ओके, तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो हमने एक एक करके ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन देखा है। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।